भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। दूसरी ओर हिंदू धर्म में सैकड़ों योगियों और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवरहा बाबा कहा जाता है। देवरहा बाबा का जन्म अज्ञात है। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 70, 80, 90 या 100 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन बाबा देवरहा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 900 साल से ज्यादा जीने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि बाबा के जीवन काल को लेकर कई मत हैं। कुछ का कहना है कि बाबा 250 साल तक जीवित रहे, तो कुछ का मानना है कि बाबा की उम्र 500 साल थी। साथ ही बाबा के जन्म को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाबा का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, यह आज तक पता नहीं चल सका है। देवरहा बाबा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गोसेवा और जनसेवा को सर्वोपरि मानते थे। बाबा अपने भक्तों को गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा करने, गौ माता की रक्षा करने और भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए प्रेरित करते थे। करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वासा है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, रोम रोम में ऋषि महर्षि और देवताओं का वास। देवरहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। कई प्रसिद्ध हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। बाबा के भक्तों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे प्रसिद्ध लोग शामिल हैं। बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के मचान पर बैठते थे और यही अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। कहा जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवरहा बाबा पड़ा। बाबा का फिजिकल और कॉस्ट्यूम डिजाइन भी कमाल का था। सुडौल शरीर, लंबे बाल, कंधे पर यज्ञोपवीत, जनेऊ और कमर में मृग का छाला। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। कहा जाता है कि बाबा ने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। वो केवल दूध, शहद और फल ही ग्रहण करते थे। बाबा के जन्म की तारीख अज्ञात है, जिसके कारण उनकी उम्र का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और न ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। खेचरी सिद्धि के चलते वो जहाँ चाहते थे वहाँ मन की गति से पहुँच जाते थे। वो भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। देवरहा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करते थे। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 19 जून 1990 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और परंपरा के अनुसार उनके फूलों से ढके शरीर को जल समाधि में यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, एक कट्टर भक्त जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, सहित हजारों लोग उन्हें विदा करने के लिए उपस्थित थे। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा, गोसेवा के बिना संभव नहीं होगी। गोहत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। ऐसे महान संत को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आइए हम महान संत के सामने अपना सिर झुकाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम।